सुनील की आज शादी है। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। सुनील आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी होने वाली है। 3 साल से सुनील और राधिका के बीच में चक्कर चल रहा था और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। सभी खुश हैं लेकिन सुनील की माँ मंजू मुंह फुलाकर घूम रही है। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। अरे शादी ही तो हो रही है, इसमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। सुनील ने अपने घर में जब शादी की बात की तभी मंजू ने कहा था, ठीक है, तू बड़ा हो गया है, जिससे मर्जी शादी कर। ठीक है माँ, तो फिर मैं अभी राधिका को खुशखबरी देता हूँ, तैयारियां भी तो करनी है। तैयारियों का क्या मतलब है? बस उस लड़की को ले आ और मंदिर में शादी कर ले। क्या माँ, मंदिर में क्यों शादी करूँ? राधिका को हल्दी की रस्म बहुत पसंद है। सुनील के पिता हरिहर ने कहा, हाँ हाँ, आजकल की लड़की है, उसे जो पसंद है वही कर। और तू हमारा एक ही बेटा है, तू धूमधाम से शादी करेगा, मंदिर वंदिर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुनील खुश हो गया और वहां से चला गया। मंजू अपने पति पर गुस्सा हो गई। अच्छा, मंदिर में शादी करने की जरूरत नहीं है, हल्दी की रस्म मनाने के बाद धूमधाम से शादी होगी। तो फिर आपने मुझसे मंदिर में शादी क्यों की थी? मुझे भी हल्दी की रस्म मनानी थी। अरे मंजू, तब हालात कुछ और थे, तुम्हारे घरवाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए हमें जल्दबाजी में भागकर मंदिर में शादी करनी पड़ी। हाँ, तब मैंने बार बार कहा था कि मुझे हल्दी की रस्म बहुत पसंद है, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। आपको बस शादी करने की जल्दी थी। मेरा सपना सपना ही रह गया। इस उम्र में ये सब बातें शोभा नहीं देती मंजू, हम बुढ़े हो गए हैं और तुम अभी हल्दी की बातें कर रही हो। इसी तरह सुनील की शादी हो गई और राधिका सुनील के घर आ गई। राधिका ने सबसे पहले हरिहर को प्रणाम किया। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बेटी। प्रणाम माँ जी। राधिका ने मंजू को प्रणाम किया लेकिन मंजू ने कुछ नहीं कहा। माँ, राधिका आपको प्रणाम कर रही है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आपको आशीर्वाद देना चाहिए ना माँ। मैं वो सब नहीं कर सकती, फालतू समय की बर्बादी। बहू, तुम रसोई में जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। पहले ही दिन अपनी सास को ऐसे बात करते हुए देखकर राधिका घबरा गई। आप सभी खा लीजिए। सुनील और हरिहर ने सूजी के हलवे की तारीफ की। अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट बना है ये हलवा। हाँ राधिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। लेकिन मंजू ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर राधिका ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? आपको हलवा पसंद नहीं आया क्या? नहीं, उतना भी कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा हलवा तो मैं बनाती हूँ। ये हलवा थोड़ा ज्यादा ही मीठा हो गया। ये बोलते हुए मंजू खाना छोड़कर उठ गई। अरे मंजू, कहाँ चली? जहन्नम में जाना है आपको। मंजू चली गई। राधिका को बहुत बुरा लगा। उस दिन मंजू ने राधिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन रात को वो अपने पति के पास जाकर रो पड़ी। माँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है सुनील? वो मुझे बात बात पर डांट रही है, ताना मार रही है, ऐसा क्यों? पता नहीं राधिका, माँ ऐसी नहीं थी, लेकिन पता नहीं शादी की बात सुनने के बाद से ही माँ ऐसा क्यों कर रही है। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर रोज उसकी सास उसे ताना मारती थी और बात बात पर हल्दी की रस्म के बारे में कहती थी। हल्दी की रस्म तो अच्छे से मनाती हो, लेकिन सब्जी में हल्दी कितनी देनी है ये याद नहीं रहता। उस घटना के 2 दिन बाद राधिका को सुबह नींद से उठने में देर हो जाती है। मंजू मन ही मन सोचती है, मैं जब ससुराल आई थी तब मुझे सुबह के 4 बजे उठना पड़ता था और ये महारानी अभी तक सोई हुई है। 7 बजे राधिका की नींद खुली तो मंजू ने ताना मारते हुए कहा, अरे आइए आइए महारानी साहिबा, आखिर आपकी नींद खुली गई। क्या लाऊं मैं आपके लिए, चाय या कॉफी? माँ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए उठने में लेट हो गई। हाँ, तुम तो यहाँ की महारानी हो ना। जब मैं इस घर में आई थी तब चाहे आंधी आ जाए या तूफान, मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता था और तुम 7 बजे तक सोई हुई हो। हल्दी की रस्म तो बड़ी धूमधाम से मना रही थी, लेकिन ससुराल आते ही बहू का फर्ज भूल गई। रोजमर्रे की सास बहू के इस झगड़े से घर के सभी लोग परेशान होने लगे और राधिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी बात बात पर हल्दी की रस्म को क्यों घसीट कर लाती हैं? आखिर वो चाहती क्या है? राधिका ये सोच ही रही थी और तभी वहां हरिहर आ गया। बहू, मुझे पता है कि तुम मंजू से बहुत परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मंजू ऐसी नहीं, वो दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज है जो उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। उसकी एक इच्छा थी जो मैंने कभी पूरी नहीं की। कैसी इच्छा बाबूजी? हल्दी की रस्म मनाने की इच्छा। लेकिन हरिहर ने राधिका को सब कुछ बताया और अंत में ये भी कहा,
इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम हल्दी की रस्म मनाओ। इसीलिए शायद वो तुमसे खफा है। राधिका आजकल की मॉडर्न और स्मार्ट लड़की थी। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन जब मंजू की नींद खुली तब उसने देखा कि उसके सामने उसकी बहू राधिका खड़ी है और वो सज धज कर तैयार है। क्या बात है, तैयारी किस बात की? आपकी हल्दी की माँ जी, हम सब ने मिलकर आपके लिए हल्दी की रस्म का आयोजन किया है। चलिए माँ जी। राधिका मंजू को घर के बाहर ले गई और उसी दिन मंजू की हल्दी की रस्म हुई। मंजू का सपना पूरा हुआ और उसने अपनी बहू को गले लगा लिया। बहू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरी बहू नहीं बेटी।